आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम ज़ुबैका लियाकत है और आप भारत 24 पर इस वक्त दहाड़ देख रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। सूरत के लोअर कोर्ट और गुजरात हाई कोर्ट ने राहुल गांधी को मानहानि मामले में 2 साल की सजा सुनाई थी, एक ने बरकरार रखी थी। इसके बाद राहुल गांधी को संसद की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहरा दिया गया था। सजा के ऐलान के बाद राहुल गांधी के अगला चुनाव ना लड़ पाने का खतरा लगातार मंडरा रहा था, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने वो राहत देते हुए सुनवाई पूरी होने तक उनकी सजा पर रोक लगा दी है। यानी जब तक दोष सिद्ध नहीं हो जाता तब तक उनकी अयोग्यता वाले फैसले पर रोक लगेगी। इसका मतलब ये कि राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होगी और उनको सरकारी बंगला भी मिल सकेगा। लेकिन सवाल उससे बड़ा है, क्या 2024 के चुनाव का मुकाबला पीएम मोदी बनाम राहुल का होगा? क्या विपक्षी गठबंधन INDIA के संयोजक बनेंगे राहुल? क्या संसद में विपक्षी गठबंधन INDIA की आवाज बनेंगे राहुल गांधी? क्या राहुल को विपक्ष का चेहरा बनाने की रणनीति में कांग्रेस सफल रही है? ये वो सारे सवाल हैं जो किसी के भी मन में इस वक्त आ सकते हैं। और राहुल के संसद सदस्यता की बहाली के बाद जिस तरीके के रिएक्शंस और तस्वीरें आ रही है, भारत 24 के तमाम दर्शकों को वो तस्वीरें देखनी चाहिए, क्योंकि एक नई स्फूर्ति, एक नई ऊर्जा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में राहुल गांधी के दोबारा लोकसभा सांसद बनने के बाद नजर आ रही है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है। मेरा रास्ता तो क्लियर है, मुझे क्या करना है, मेरा क्या काम है। जिन लोगों ने हमारी मदद की, जनता ने जो प्यार और सपोर्ट दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। डेमोक्रेसी की जीत हो गई, संविधान की जीत हो गई, सत्यमेव जयते जो हमारा नेशनल सिंबल के नीचे लिखा हुआ रहता है, वो उसका जीत आज हुआ है। लेकिन हम बहुत उत्साहित हैं, बहुत खुश हैं, क्योंकि शेर फिर से सदन में दहाड़ेगा। नहीं दीजिए, आएंगे तो अच्छा ही रहेगा, सुना जाएगा उनको। मनोरंजन अच्छा करते हैं और रहेंगे तो बढ़िया है। राहुल गांधी जी, इस देश में लोकतंत्र है। आप बार बार बोलते हैं हम क्षमा नहीं मांगेंगे। आपने चौकीदार पे सवाल उठा करके भी कोर्ट में क्षमा मांगी थी, आज फिर क्षमा मांगनी पड़ी, लेकिन बेइज्जती करा के क्षमा मांगी। कोई तोड़ नहीं सांधी का, ये दौर है राहुल गांधी का। अब राहुल गांधी को रोका नहीं जा सकता। राहुल गांधी जी के खिलाफ जो बेबुनियाद तथ्यों पर साजिश किए गए थे, वो आज विफल हो गए। आज ही स्पीकर लोकसभा को अपना निर्णय स्थगित कर देना चाहिए, वापस ले लेना चाहिए। आगे चल के जो आर्गुमेंट होगा, चलेगा केस, फिलहाल अभी स्टे कर दिया गया है और राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कर दी गई है। He for victory! He for victory! तो ये आज की सबसे बड़ी खबर, सुप्रीम फैसला आया राहुल गांधी पर, यानी कांग्रेस के उस सुप्रीम लीडर पर जिनके लोकसभा के संसद के बहाली के तौर पर एक नई ऊर्जा, एक संजीवनी, एक नई स्फूर्ति जो है वो कांग्रेस के तमाम नेताओं में
चाहे वो एकदम उच्च पद पर हो या फिर वो एक कार्यकर्ता ही क्यों ना हो, हर कोई इस फैसले से गदगद है। और इसी पर आज की बहस, और बहस देखिए, न सिर्फ लोकसभा में जो नो कॉन्फिडेंस मोशन, राज्यसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन पर चर्चा होने वाली है, बल्कि जो 3 अलग अलग राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और उसके बाद 2024, ये 3 अलग पड़ाव में ये खबर किस तरीके से कांग्रेस को एक लीड देती हुई नजर आ रही है, इस पर भी चर्चा हो जानी जरूरी है। और इसीलिए वो अगर एकदम सिंपल लाइन में रखूं तो क्या 2024 में मोदी वर्सेस राहुल इस वक्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन सबसे पहले हमारे साथ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, सीनियर लीडर कांग्रेस के हरीश रावत जी जुड़ चुके हैं। हरीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 पर। सबसे पहले तो मैं आपकी प्रक्रिया चाहती हूं। मुझे पता है ये वो खबर है जो किसी भी कांग्रेस लीडर के लिए वो जो 2 इंच की मुस्कान है ना चेहरे पर ला सकता है और मन में एक विश्वास दोबारा जगा सकता है, लेकिन आपका रिएक्शन सर? इससे कांग्रेस ही नहीं बल्कि देश के करोड़ों इंसानों के चेहरे पर प्रसन्नता आई, उनके होंठों में मुस्कान आई है। और ये सुप्रीम कोर्ट का जो सुप्रीम निर्णय है, हम इसको प्रणाम करते हैं। और इससे भारत के संवैधानिक लोकतंत्र और न्याय प्रणाली पर लोगों का यकीन फिर से सुदृढ़ हुआ है। पहले लोगों को लगने लग गया था, जिस तरीके से लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट के ऑर्डर को बेंड किया गया और जिस तरीके से वो ऑर्डर हासिल किए गए, उन सबको लेकर के लग रहा था कि सत्ता चाहे तो कुछ भी हासिल कर सकती है। लेकिन एक बात अब स्पष्ट हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट है, ऐसे लोग हैं जो लोग जो है न्याय की विवेचना में कोई शक्ति आए, कोई बात आए, वो कहीं पीछे नहीं हटेंगे। और न्याय हुआ है और ये अंतिम रूप से भी न्याय प्राप्त होगा। मगर जो ये अंतरिम फैसला है, ये फैसला भी अपने आप में एक अत्यधिक महत्वपूर्ण फैसला है। और इसके जरिए सुप्रीम कोर्ट ने कई संदेश दे दिए। एक संदेश तो बिल्कुल साफ तौर पर लोअर कोर्ट्स के लिए है, हाई कोर्ट के लिए है कि आप जो है कुछ ऐसा नहीं कर सकते जो जिससे ये लगे कि आप जिस अनुच्छेद के तहत या जिस धारा के तहत, जिस नियम के तहत आप सुना रहे हैं सजा, उसका एक्सट्रीम ढूंढ रहे हैं, आप एक्सट्रीम में जा रहे हैं। हरीश जी, मतलब बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने सर ये कहा था कि आप 1 साल 11 महीने की सजा दे सकते थे, आप अधिकतम सजा भी दे देते और उनकी सदस्यता भी नहीं जाती, और जिन्होंने उन्हें चुना है उनके लिए भी मुश्किल ना होती। यानी उनका जो पॉलिटिकल जीवन जीने का उनका हक है वो नहीं मारा जाता। पहली बात। हाँ, उन्होंने वही आपने न्यायिक दृष्टिकोण को जो है एक तरफ रख दिया। आप किस तरफ चले गए वो समझ में नहीं आ रहा है। और उससे जो कई तरीके की जो दिक्कतें खड़ी हुई हैं। हाँ। देखिए, राहुल गांधी की सदस्यता गई, हमारा लोकसभा सचिवालय कई तरीके के प्रश्नों का उत्तर देना उनके लिए कठिन हो जाएगा। सरकार ने घर उनका खाली करवाने में सारे नियमों को ताक में रख दिया और घर खाली करवा दिया। तो ये सब प्रश्न हैं वायनाड के लोगों के लिए। आपने इतने दिनों तक उनको एक संसद सदस्य की सेवा से वंचित कर दिया। आप लोकतंत्र के अंदर उनके सांसद की सेवा से वंचित कर सकते हैं? हरीश जी, मैं आपकी सारी बातें समझी, लेकिन आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बहुत बड़ा संदेश निचली अदालतों को था कि आपने ना तो कारण बताया, आपने अधिकतम सजा भी दे दी। अब तक ऐसा कभी हुआ नहीं, क्यों हुआ ये उन्होंने लिखा नहीं है, लेकिन समझ में आता बिटवीन द लाइंस अगर रीड करें फैसले की तो। अब मैं लेकिन उस पर भी आपका विचार मैं चाहती हूं कि आप रखें। जब उन्होंने ये कहा कि ये जो राहुल का बयान है वो ठीक नहीं है, नॉट इन गुड टेस्ट, उनको या उनका नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा नेताओं को संयम बरतनी चाहिए। आप बड़े सीनियर नेता है हरीश जी, आपने तो हर किस्म की राजनीति देखा है और आप मतलब दशकों से राजनीति में है। आपको भी लगता है कि युवा खून जो है वो कहीं ना कहीं कई बार संयम खो देता है? ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल पूछ रही हूँ मैं आपसे हरीश जी। देखिए रुका जी, इसको थोड़ा सा आप पूरे उसमें किन शब्दों का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट ने किया, उन शब्दों को देखिए।
उन्होंने नेताओं के लिए कहा। और ये बात हमारे घर गांव में कहते हैं, कभी कभी जब सास को कुछ सुनाना होता है तो बहू को सुनाया जाता है। तो इस मामले में राहुल जी के संबंध में जो इशू था उस इशू पे कहा, मगर सुनाया उन लोगों को भी जिन लोगों ने भारत की संसद में खड़े होकर के कहा। नहीं पर लेकिन बहू ने नमक ज्यादा डाल दिया था ना सर सब्जी में, 50 लाख की तो गर्लफ्रेंड। बहू के साथ साथ जेठानियों को और सास को और सबको सुना दिया सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन गलती तो बहू ने की ना। मैं आप ही की शब्दावली में आपसे सवाल पूछ रही हूँ। देखिए, टेक्निकली जो है, आप बहुत बार जब बातचीत करते हैं तो सामान्य तौर पर यदि मान लिया रावतों में एक के बाद एक रावत कोई गड़बड़ कर रहा हो तो लोग मुझसे कहते हैं यार तुम रावतों में क्या हो गया यार, ये क्यों गड़बड़ हो रही है। तो इसी रूप में जो है नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल मोदी, तो राहुल जी ने भी कहा ये सभी मोदियों के सरनाम वाले लोग क्यों भारत की संपत्ति लेकर के बाहर चले जा रहे हैं। हाँ। अब इसमें कौन सा ऐसा मोदियों का अपमान है? किसी का कोई अपमान नहीं है, साधारण बात थी। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही है और हम सब लोग जो है चीजों से सबक लेते हैं। पर हरीश जी और मैं आप कह रहे हैं समझता इसमें हूं कौन सी बड़ी सत्ता के बात थी, पदों पर लेकिन बैठे हुए वही लोग भी सुप्रीम समझते कोर्ट हैं। ये कह रहा है कि ये बयान ठीक नहीं था, इट वाजंट इन अ गुड टेस्ट। आपने सुप्रीम कोर्ट का फैसला माना है पर उसकी टिप्पणी को भी तो मानेंगे ना हरीश जी। नहीं, हमने माना है ना, हम तो कह रहे हैं कि जो है उसका ध्यान सबको, लेकिन हमने उसके पीछे जो भावना है, भावना सीधे तौर पर उन लोगों के लिए है जिन्होंने लोकसभा के पटल पर कहा कि 50 लाख की गर्लफ्रेंड अपने दोस्त, अपने एक सांसद के पत्नी के लिए जो है, जिन लोगों ने सोनिया जी के लिए क्या कुछ शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, नेहरू जी के लिए क्या शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, ये उन सब लोगों के लिए एक ये बड़ा लोडेड स्टेटमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। एब्सोल्युटली सर, मैं अग्री कर रही हूँ आपसे कि नेताओं को बयान देने में संयम बरतना चाहिए। ये एक बहुत लोडेड और रिस्पॉन्सिबल बयान है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, सर्वोच्च अदालत की तरफ से। अब हरीश जी मैं थोड़ा सा आगे जा रही हूँ, हम कब राहुल गांधी को संसद में देख सकते हैं, पहला मेरा सवाल है सर। और मैं दूसरा भी अटैच कर रही हूँ, राहुल गांधी सिर्फ संसद में सवाल नहीं, क्या वो INDIA इंडिया को भी लीड करते हुए दिखाई देंगे? देखिए, पहली बात यह है, मैं समझता हूं लोकसभा सेक्रेटरीट के सामने जो पुरानी गलती है उसको दुरुस्त करने का ये मौका है और उनको इमीडिएट इस पर निर्णय लेना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट से लोकसभा सचिवालय की दूरी ज्यादा नहीं है, नंबर 1। जितनी जल्दी वो चीजों को दुरुस्त कर देंगे, ये समझा जाएगा कि हमने अपनी लोकसभा की कार्यप्रणाली में सुधार किया है, लोगों का विश्वास और आस्था गहरी होगी। नंबर 2, इंडिया अपनी जगह पर है और उसके विषय में हमारे नेता राहुल जी भी कह चुके हैं और उसके विषय में श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी कह चुके हैं, उसके सब चीजें बिल्कुल तय हैं और इसलिए हम इंडिया को उससे ताकत मिलेगी और भारत बनेगा और इंडिया जीतेगी। सर, आपने जो सुप्रीम कोर्ट वाला मसला उठाया है, विपक्ष यही कहता है कि जब आपके पक्ष की बात होती है तब सुप्रीम कोर्ट बहुत शानदार हो जाता है, बढ़िया हो जाता है, और जैसे ही बीजेपी या उनके साथियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला या उनके फेवर में आता है तो आप कहते हैं सुप्रीम कोर्ट बिक गया है या ये सारी संस्थाओं पर इन लोगों ने कब्जा कर लिया है। अब तो सुप्रीम कोर्ट पर हरीश जी, अब तो न्यायालय के फैसलों पर सवाल नहीं उठाएगी कांग्रेस? कांग्रेस ने कभी इस तरीके की बात नहीं कही, हम इस तरीके के हल की बात नहीं करते। हाँ, न्यायिक प्रक्रिया के अंदर, संविधान के अंदर हमको जहां तक हक है हम वहां तक लड़ते हैं उन इश्यूज को। यदि हमें लगता है कि इस इशू पर जो चीज कही गई है वो ठीक नहीं है तो उसको हम लास्ट तक कंटेस्ट करते हैं। आपकी राहुल जी से बात हुई हरीश जी? जी नहीं, आप बात करूंगा ना, बधाई दूंगा। आज तो पूरी दुनिया जो है उनको बधाई दे रही है, तो हम उत्तराखंड से, देवभूमि से उनके लिए भगवान केदार से प्रार्थना करके उनको बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं और केदारनाथ का धन्यवाद कर रहे हैं हाथ जोड़ करके। हरीश जी, अब आप किस किरदार में राहुल गांधी को देख रहे हैं? जी, किस किरदार में उनको देख रहे हैं?
मतलब ये सदस्यता। किरदार उन्होंने और मैं खुद तय सवाल किया है। हरीश जी इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आज जब वो आए थे और कार्यकर्ताओं को जब मैं क्लोजली हरीश जी देख रही थी तो मतलब मैंने सर मैं एक बार अपनी बात कंप्लीट कर लूँ। हाँ हरीश जी, मैं ये कह रही हूँ कि आप किस किरदार में देखते हैं, सवाल इसलिए क्योंकि राहुल गांधी ने चुनाव नहीं जीता, राहुल गांधी ने कोई राज्य नहीं जीता, लेकिन उनकी बहाली को लेकर एक अलग तरह की तरंग जो है एआईसीसी में महसूस हुई है। लेकिन जो तरंग एआईसीसी ने महसूस की है उस कांग्रेस दफ्तर में महसूस हुई है, क्या इंडिया जो बाकी गठबंधन के आपके सहयोगी है वो तरंग वहां महसूस की गई है? इसीलिए उस किरदार का मैं जिक्र कर रही हूँ। निश्चित तौर पर की गई है और की जाएगी। जनता जनार्दन में भी वो है, आम आदमी में वो है। इसको राहुल गांधी की जीत नहीं समझ रहे हैं लोग, अपनी जीत समझ रहे हैं। और राहुल जी ने अपना किरदार बता दिया है ना, उन्होंने कहा कि माय वर्क इज बिल्कुल तय है, तयशुदा रास्ते पे है। और उन्होंने एक ट्वीट करके कहा है कि प्रश्न पूछे जाएंगे, सवाल उठेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। तो उन्होंने कहा कि अपोजिशन का रोल क्या है, अपोजिशन का यही रोल है टू अपोज द गवर्नमेंट। जहां गवर्नमेंट गलती करेगी हम अपोज करेंगे, जिस तरीके से पहले सवाल उठाए हैं उस तरीके से सवालों को उठाएंगे, लेकिन नियम और प्रक्रिया के तहत संवैधानिक सीमाओं के अंदर उठाएंगे। और दो महत्वपूर्ण सवाल हरीश जी, पहला ये 2024 राहुल वर्सेस मोदी, ये इंडिया वर्सेस मोदी, इंडिया वर्सेस भाजपा, इंडिया वर्सेस टुकड़े टुकड़ों में जो पैबंद लगाई हुई एनडीए है, जो पहले इरेलीवेंट हो गई थी अब वो रेलिवेंट हो गई है, वो एनडीए है। आपने सदे हुए अंदाज में जवाब दिया है। आप कह रहे हैं इंडिया है, इंडिया का चेहरा राहुल होंगे? इंडिया के चेहरे हम सब हैं क्या? इंडिया के चेहरे में हरीश रावत भी दिखाई देंगे, इंडिया के चेहरे में मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी हैं, उसमें सीताराम येचुरी जी भी हैं, उसमें अरविंद जी भी हैं, उसमें ममता जी भी हैं, मीना ममत्व के तो कुछ होता ही नहीं है, लालू जी भी हैं, नीतीश जी हैं, सभी हैं, शरद पवार जी गार्जियन के रूप में हैं और सब लोग हैं। हरीश जी, यही तो इंडिया है, ये सारे चेहरे तो इंडिया है, यही इंडिया है। एब्सोल्युटली आप गलत नहीं है, पॉलिटिकल INDIA यही है, सारे चेहरे आपने गिनाए हैं। लेकिन क्या अब जो मुंबई में बैठक होने वाली है उसमें संयोजक के तौर पर अब राहुल भी प्रबल दावेदार के तौर पर आपको दिखाई दे रहे हैं? देखिए ये सवाल हमारे शीर्ष नेताओं को बैठ करके तय करना है। ये केवल मेरी हार्दिक इच्छा क्या है वो नहीं है। और उन शीर्ष नेताओं में राहुल जी भी हैं और सब लोगों ने इतने कठिन फैसले किए हैं और इतने बुद्धिमत्तापूर्ण फैसले किए हैं, मतलब इंडिया जैसा फैसला किया है तो जिससे पूरी सत्ता इस समय बौखलाई हुई है, प्रधानमंत्री जी बौखलाए हुए हैं, तो आगे भी वो इसी बुद्धिमत्ता से और फैसले भी करेंगे जिससे भारत मजबूत होगा, इंडिया जीतेगा। 2024 में क्या आप अपने नेता राहुल गांधी को उस पद पर देख रहे हैं जो हर कांग्रेसी सोच रहा है? प्राइम मिनिस्टर के चेहरे के तौर पर उस कुर्सी पर विराजते हुए आप देख रहे हैं राहुल गांधी को? हरीश जी, देश की भी आकांक्षा होती है, हमारी भी आकांक्षा है, लेकिन हमारे नेता राहुल जी और श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी साफ तौर पर कह चुके हैं 2024 में चुनाव जीतना हमारी प्रायोरिटी है, हम उसको जीतेंगे, उसके बाद प्रधानमंत्री के उस पर क्या होगा उस समय बातचीत करके तय करें। और कांग्रेस बार बार अपना स्टैंड नहीं बदलती है, हमारे नेता बार बार अपना स्टेटमेंट नहीं बदलते हैं। हरीश रावत जी, बहुत बहुत शुक्रिया भारत 24 से एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे और वो ये कह रहे थे कि ये एक नई ऊर्जा के तौर पर देखा जाएगा और ये सिर्फ कांग्रेस वासियों के लिए खुशी की बात नहीं है, कांग्रेस वालों के लिए खुशी की बात नहीं है, बल्कि देशवासियों के लिए खुशी की बात है। हमारे साथ सारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। शिवम त्यागी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। सुलेमान मोहम्मद खान, प्रवक्ता है कांग्रेस के। विनोद अग्निहोत्री, वरिष्ठ पत्रकार हैं। समीर चौगांवकर जो है उनका मैं इंतजार कर रही हूँ, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शिवम त्यागी, क्योंकि आपने सुना 17 मिनट जो ये बातचीत हुई थी उसमें एक अलग कॉन्फिडेंस, उस बातचीत में एक अलग ऊर्जा साफ तौर पर दिखाई दे रही थी। तैयार हैं हम,
ऊर्जा तो बिल्कुल है राहुल गांधी जी को लेकर रुबिका जी, और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मैं तो कहना चाहूँगा कि इस देश और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आखिरकार उनके जो स्टार प्रचारक थे वो लौट आए और पूरी उम्मीद थी, जैसा कि कोर्ट ने उन पर जो है रोक लगाई थी, कहीं ना कहीं कोर्ट ने उनको बहाल कर दिया। खुशी का माहौल है चारों तरफ, क्योंकि जिस तरीके से पिछले कुछ समय से चीज़ें शिथिल थी अब वैसी नहीं रहेंगी। लेकिन जहाँ तक बात कांग्रेस की है, मैं ऐसा समझता हूँ कि कांग्रेस के खेमे को ही परेशान होने की आवश्यकता है, या फिर INDIA के वो खेमे को ही परेशान होने की आवश्यकता है। और जब आपने हरीश रावत जी से सवाल पूछा तो वो एक भी सवाल को सीधा जवाब नहीं दे पाए जब बात चेहरे की आई। तो जहां तक बात कन्विक्शन की है, भारतीय जनता पार्टी जब कन्विक्ट हुए तब उसका हिस्सा नहीं थी, जब आज उनकी जो सजा है उसकी बहाली हो गई उसका हिस्सा नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर मानता हूं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता, चाहे वो राहुल गांधी हो चाहे उनकी पार्टी हो, आज वो इस बात को अवश्य मानते होंगे कि इस देश के कोर्ट्स, इस देश की संस्था, इस देश का चुनाव आयोग, इस देश का मीडिया सब स्वतंत्र हैं और आजीवन स्वतंत्र रहेंगे। और कम से कम इस बात को तो बैठकर जरूर सोचेंगे, इस पर विचार जरूर करेंगे कि विदेशों में जाकर, अमेरिका में जाकर, यूरोप में जाकर जब आप ये कहते हैं कि इस देश का कोर्ट, मीडिया और चुनाव आयोग पूरे सरकार के अधीन काम करता है, तो ऐसी बातों से तो आज आप बचेंगे। और कांग्रेस भी एज अ पार्टी और या फिर विपक्ष के जो दल हैं INDIA के, वो एज अ पार्टी इस बात को जरूर मानेंगे कि इस देश में कोई भी निर्णय आता है वो पूरे तरीके से स्वतंत्रता के साथ आता है। सरकार सुलेमान मोहम्मद खान साहब, इस सवाल का जवाब दीजिए, अब वो सवाल नहीं उठेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आज का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जिसके जरिए राहुल गांधी जी की कन्विक्शन को स्टे कर दिया गया है, वो एक तरह से सच्चाई की जीत है, संविधान की जीत है, जुडिशियल प्रोसेस, न्यायिक प्रक्रिया की जीत है। और हमारा ये स्लोगन है कि डरो मत, क्योंकि सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है। जहाँ तक राहुल गांधी साहब के बयानात जो मुख्तलिफ मुल्कों में उन्होंने दिए हैं, वो सबके सामने हैं। कहीं पर भी उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही है जिससे किसी इंस्टीट्यूशन की गरिमा गिरी है। हाँ, मीडिया हाउसेस के बारे में तमाम लोग कहते हैं, आप मीडिया चैनल की एक पत्रकार है, मैं कहूँगा तो आप बुरा मानेंगी, लेकिन आपने देखा है किस तरह से मीडिया बाय एंड लार्ज हमने देखा है बायस्ड है। जुडिशरी की या और इंस्टीट्यूशंस की मुख्तलिफ फैसलों की बात हो सकती है, जुडिशियल जजमेंट्स भी क्रिटिसाइज किए जा सकते हैं। राहुल गांधी जी ने ये नहीं कहा कि जुडिशरी का कोई ऐसा फैसला है कि जो बहुत ही आपत्तिजनक है। जुडिशरी का कोई भी फैसला क्रिटिसाइज किया जा सकता है, सही भी, बहुत से लोग कहेंगे सही है जुडिशरी, बहुत से लोग ये भी कह सकते हैं एनालाइज करके गलत है। वो कोई कंटेम्प्ट नहीं है। आज ये डिबेट नहीं है, डिबेट ये है कि आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है वो राहुल गांधी जी की जीत है, कांग्रेस पार्टी की जीत है, भारत की जीत है और सत्य की जीत है, संविधान की जीत है। और ये एक मैसेज है, एक मैसेज है कि कितनी विपरीत परिस्थितियां हों, लेकिन आप सच्चाई के लिए बहादुरी से खड़े रहिए और आपकी आखिर में जीत होती है। ठीक है, एक साफ मैसेज। सुलेमान साहब, अब आपके सवालों का जवाब, मैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मौजूद है, लेकिन मुझे लगता है आपके मन में ये जो वहम होगा वो दूर हो गया होगा। ये बाय एंड लार्ज जो आपने बायसनेस की बात की है, यहाँ पर सबको बोलने का मौका मिलेगा। 17 मिनट तक आप ही की पार्टी के सबसे बड़े चेहरों में से एक इस वक्त बातचीत कर रहे थे, और अगर बायसनेस होती तो यहाँ ज़्यादातर जो है दूसरी पार्टी के या आपके जो विरोधी है वो बैठे हुए नजर आते। बायसनेस का पैमाना मुझे नहीं पता है आप लोग कैसे नापते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगर राहुल जी आपकी और INDIA की सिर्फ बात की जाए, उनकी वाहवाही की जाए, किसी तरह का कोई आलोचना न की जाए, तो वो बायस नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं है? अब ये मैं आपको मंथन के लिए छोड़ती हूँ, लेकिन जो सवाल आपने पूछे शिवम त्यागी इसका जवाब देंगे। थैंक यू। यू कांट डिफेंस द इंडिफेंसिबल। बस मैं छोटा सा जवाब दे दूं। मैं इस डिबेट की या 20 मिनट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 20 मिनट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 9-10 साल की बात कर रहा था। ये 20 मिनट की बात नहीं, जो पिछले 20 मिनट ना आपको कह रहा हूं मैं डायरेक्टली। नहीं सर, मैं बाय एंड लार्ज 9-10 साल की बात कर रहा हूं मैडम। सर ये मेरी जननी है, और अगर इसको किसी तरह का कोई आरोप कोई लगाएगा तो मैं ये जैसे तो आपको सोचने का आपके लिए आप सोचिए, वैसे मुझे भी काउंटर का पूरा अधिकार है। 10 साल सोचिए पीछे के। ना 10 साल क्यों, फिर मैं 1975 से शुरू करूंगी, फिर मैं 1975 से शुरू करूंगी कि बायसनेस आप लोग किस पैमाने पर नापते हैं, क्या डेफिनेशन है आपके बायसनेस की। ठीक है सर, शिवम त्यागी मैडम 1975 में इतनी मीडिया नहीं थी। मैं जवाब देना चाहूंगा। जितनी थी सर उसे बैन कर दिया गया था।
यही क्या पता क्या सोच के, मुझे नहीं पता है ना। अब जवाब सुन लीजिए, शिवम त्यागी जवाब। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि यू कैन डिफेंस द हाँ। इंडिफेंसिबल। राहुल गांधी ज्यादा पर एक मीडिया, वर्डिक्ट, ज्यादा प्लीज आप सोशल बोलने दीजिए मीडिया, ना। फिर भी झूठ अगर फैलाया राहुल जाता गांधी है। पर कोई एक वर्डिक्ट आता है जिसके जो आपके फेवर में होता है, तो सिर्फ आप उसकी तारीफ करके इस देश की पूरी लोक व्यवस्था की तारीफ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। राहुल गांधी सेज इंडियन डेमोक्रेसी अंडर ब्रूटल अटैक, ये इंडियन एक्सप्रेस की खबर है। अब इसमें आप क्या कहना चाहते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप कहते हैं कि राहुल गांधी ने कभी भी इस देश को लेकर सवाल नहीं उठाया, इसकी स्वतंत्रता को लेकर सवाल नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस सेज डिस्क्वालिफाइड बिकॉज मोदी स्कैर्ड अबाउट माय नेक्स्ट स्पीच ऑन अडानी। तीसरा एक और है, ये है आनंद शर्मा, ये कहते हैं दैट राहुल गांधी's disqualification case a litmus test for the Indian judiciary। अब आप मुझे एक चीज बताइए, अडानी इस देश में अभी भी है ना? आप भी मानते हैं, संसद अभी चल रही है, आप भी मानते हैं सवाल करने का मौका मिलेगा, तो आप इस बात को मानिए कि इस देश को कोई भी, इस देश के लोकतंत्र को कोई भी सरकार या फिर यूं कहिए कोई बिजनेसमैन नहीं चलाता। यानी कि अगर आप अडानी पर सवाल पूछ रहे थे, आप इसलिए डिस्क्वालीफाई नहीं हुए थे, आप इसलिए डिस्क्वालीफाई हुए थे क्योंकि आपने इस देश के पिछड़े समाज पर एक टिप्पणी की थी। और अंत में मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, ये लिटमस टेस्ट क्यों है भाई? राहुल गांधी इस देश के एक नागरिक हैं, उन पर कोई फैसला उनके विरोध में आए या उनके साथ आए, जुडिशरी की ईमानदारी इस बात से तय नहीं होती है। और मैं फिर से यही कहना चाहता हूं, राहुल गांधी एक सीरियल ऑफेंडर हैं, और तैयार रखिएगा इन लाइनों को और रिकॉर्ड करके अपने यूट्यूब पर डाल लीजिएगा, क्योंकि राहुल गांधी पर इसके अलावा 6 केसेस और हैं जिन केसेस में उनके ऊपर सवाल उठेंगे। अगर वो फिर से डिस्क्वालीफाई हो गए तो फिर ये रोना मत शुरू करना कि देश की अदालतें पार्शल हैं। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं, जब वो डिस्क्वालीफाई हुए हम तब भी सम्मान करते थे, आज नहीं, अब वो बहाल हो गए हम अब भी सम्मान करते हैं। लेकिन ओके शिवम जी, मोहम्मद साहब को काउंटर करने का मौका दीजिए। मेरे साथ 2 और मेरे इस वक्त मेहमान जुड़े हुए हैं, फिर मुझे उनका रुख करना है। मोहम्मद साहब, काउंटर। ज्यादातर केसेस जो राहुल गांधी जी पे हैं वो बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा कंप्लेंट्स के थ्रू लगाए हुए हैं और उनका कोई भी अभी फैसला नहीं हुआ है, सब पेंडिंग है। जहां तक इंडियन डेमोक्रेसी इज अंडर अटैक, ये तो सबके सामने है। जिस तरह से सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स एजेंसीज का इस्तेमाल करके अपोजिशन लीडर्स को जेल में डाला जा रहा है, डेमोक्रेसी को आप खत्म कर रहे हैं। कल हमने लोकसभा में देखा कि आपकी एक मंत्री ने एक अपोजिशन एमपी से क्या कहा, बाद में कह रही मजाक में कह दिया। क्या कहा उन्होंने? ज्यादा ईडी मत करिए, ईडी आपके घर पहुंच जाएगी। इससे निचले दर्जे की राजनीति और ईडी का मजाक बना देना, इससे बड़ी बात क्या होगी? और आप कहते हैं इंडियन डेमोक्रेसी इज नॉट अंडर अटैक, डायरेक्टली इट्स अंडर अटैक एंड वी आर स्टैंडिंग देयर। हम खड़े दृढ़ता से राहुल गांधी जी के साथ और उनके पीछे, संविधान को बचाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए और जनतंत्र को, गणतंत्र को बचाने के लिए खड़े हैं। और सारे हमारे विपक्षी दल भी हमारे साथ खड़े हैं। इस अलायंस को हमने इंडिया नाम दिया है। डेमोक्रेसी अंडर अटैक कैसे? देखिए आप इतना बड़ा अटैक है जब रूबिका जी कहती है इतनी ज्यादा मीडिया है, इतनी ज्यादा सोशल मीडिया है, डिस्पाइट दैट। अब मैंने आपकी बात सुनी सुलेमान साहब, मैंने आपकी बात सुनी। अब मेरे 2 और मेहमान, उसके बाद मैं काउंटर का मौका शिवम त्यागी आपको दूंगी, लेकिन यहाँ विनोद अग्निहोत्री जी भी हैं और हमारे साथ समीर साहब भी जुड़ चुके हैं। लेकिन पहला सवाल विनोद जी इसी बात को लेकर है, आज इतना बड़ा फैसला आता है और अगर कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है डेमोक्रेसी इज अंडर अटैक, रियली इज इट? देखिए, कांग्रेस की तरफ से क्या कहा जा रहा है और क्या नहीं कहा जा रहा, मैं उस पर कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा। उसके लिए सुलेमान साहब बैठे हुए हैं क्योंकि पार्टी प्रवक्ता है। मैं तो एक जर्नलिस्ट के रूप में ये कहता हूं कि इस देश का जो लोकतंत्र है उसमें कई उतार चढ़ाव आते रहे हैं और वो आते रहते हैं और हर डेमोक्रेसी में आते हैं। एक इमरजेंसी का एक चैप्टर था, वो भी डेमोक्रेसी के लिए एक काला अध्याय था। अब जैसे ये अपोजिशन का आरोप है कि बहुत सारे नेताओं पर, विपक्ष के नेताओं पर एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, वो उनका अपना एक एजेंडा है, उनका अपना एक आरोप है, तो उस हिसाब से, उस परिभाषा के हिसाब से वो डेमोक्रेसी अंडर अटैक बताते हैं। लेकिन आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, जिस तरह हम लोग मीडिया पर बहस करते हैं, हम सोशल मीडिया पे लिखते हैं सारी चीजें, तो उससे लगता है कि ऐसा, मतलब मुझे तो नहीं लगता कि इतना ज्यादा डेमोक्रेसी पर अटैक हो। लेकिन ठीक है, विपक्ष का अपना मुद्दा है, अपने आरोप में। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अब इस फैसले के बाद 2 तरह के नैरेटिव बनेंगे। कांग्रेस जो है अपना नैरेटिव बनाएगी, जो अभी हरीश रावत जी आपसे काफी बता गए हैं या सुलेमान साहब बता रहे हैं, क्योंकि जाहिर है इस फैसले के बाद उनके जो सबसे बड़े नेता है राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं वो, और खड़गे साहब अध्यक्ष हैं। कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा। किसी भी पार्टी की सफलता के लिए बुनियादी शर्त होती है कि कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़े।
इसलिए एक तो ये कांग्रेस से नैरेटिव बनाएगी, वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नैरेटिव, जो हम भाई ने भी कहा ही है कि पिछड़ों का अपमान किया राहुल गांधी ने, इसके डेवलपमेंटर है, ये सारे जो है वो नैरेटिव बनेगा। हालांकि पिछड़ों वाले मामले में थोड़ा सा मेरा वेरिएशन अलग है, क्योंकि मोदी सरनेम पिछड़ों का नहीं है। मोदी तो नरेंद्र मोदी जी पिछड़े समाज से आते हैं, ललित मोदी जी मारवाड़ी समाज से हैं, नीरव मोदी मारवाड़ी समाज से, पीलू मोदी पारसी, सोराब मोदी और आज पारसी, पूर्णेश मूसी मोदी के लिए पारसी। कहा आप मोद समाज से आते हैं। ठीक है सर, मैं समझ गई कि ये मामला जो है वहां पर नहीं जाएगा। पर अग्निहोत्री जी, जो सवाल इस वक्त हमने उठाया था कि अब वो आगे की तरफ अगर देखा जाएगा तो क्या कांग्रेस को एक नई स्ट्रैटेजी के साथ नहीं उभरना होगा कि अब लीडर जो है वो, या फिर वो जो मोहब्बत की दुकान है, डेमोक्रेसी अंडर अटैक है, सारी संस्थाओं पर जो है कब्जा जमा कर यहाँ पर सरकार बैठ गई है, क्या बार बार ये नैरेटिव वापस संस्थाएं बैठ गई है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि आपके इस लोकसभा सदस्यता को रद्द करने वाले फैसले पर हम तो रोक लगाते हैं। समीर जी, देखिए, मैं दो बात कहना चाहता हूँ। आज राहुल गांधी को जरूर राहत मिल गई है, निश्चित रूप से कांग्रेस के कार्यकर्ता के लिए और वायनाड के लोगों के लिए जिन्होंने राहुल गांधी को सांसद बनाकर भेजा था, उनके लिए राहत की खबर होगी। लेकिन देखिए, राहुल गांधी आज जरूर बरी हो गए, उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, लेकिन इसके पहले वो 2 बार माफ़ी मांग चुके थे। एक तो राफेल के मामले में उन्होंने मांगी थी और दूसरी बार चौकीदार चौरे उस संदर्भ में उन्होंने माफ़ी मांग चुकी थी। अब आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि राहुल गांधी ने जो कहा था वह बहुत ठीक नहीं था। और आप देखिए, अभी भी 10 केस राहुल गांधी के ऊपर चल रहे हैं। राहुल गांधी ने गौरी लंकेश की हत्या पे कह दिया था कि इसमें संघ के कार्यकर्ताओं का हाथ है। महात्मा गांधी की हत्या में राहुल गांधी ने कह दिया कि इसमें संघ के समर्थकों का हाथ है। इसके अलावा राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि सावरकर ने माफ़ी मांगी थी, उसके ऊपर उनके ऊपर केस चल रहा है। अमित शाह के बारे में उन्होंने कह दिया था कि कांग्रेस कभी किसी हत्यारे का अध्यक्ष नहीं बना सकती, उस पर उनके ऊपर केस चल रहा है। मोदी चोरे, इसके ऊपर उनको झारखंड के ऊपर केस चल रहा है। तो 10 से ज़्यादा केस राहुल गांधी के ऊपर अभी चल रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी एक राष्ट्रीय पार्टी और देश की सबसे पुरानी पार्टी है, उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, एक बड़े नेता है, तो उन्हें अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए। आज जरूर सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिल गई है। सुलेमान मोहम्मद खान क्या कह रहे हैं कि ये ज्यादातर जो केसेस हैं वो तो बीजेपी ने करवाए हुए हैं। वो सीधा आरोप लगा रहे हैं कि वो तो चाहते ही नहीं है कि राहुल गांधी की सदस्यता बरकरार रहे। उनके कहने के माने ये है कि डर है, राहुल गांधी का खौफ है। 10 में से 6 केसेस ऐसे हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, उसमें किसी भी तरह के से भारतीय पार्टी का सदस्य नहीं है। सावरकर के पपुत्र ने केस दर्ज कराया, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है? उन्होंने अपने व्यक्तिगत इस पर लड़ाया। प्रधानमंत्री मोदी पे आरोप लगाया, उसमें एक व्यक्ति ने लगाया जो खुद वहाँ का एक बिजनेसमैन है, उसने आरोप लगाया। तो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ यह कह देना कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या संघ के स्वयंसेवक केस लगाते हैं, बाकी कोई केस नहीं लगाता, ये गलत है। राहुल गांधी को अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए, बड़े नेता है। आज कांग्रेस उनके ऊपर निर्भर है, विपक्ष उनके ऊपर निर्भर है। इंडिया के वो नेता बनना चाहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी को 2024 में चुनौती देना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें और परिपक्व होने की जरूरत है। आज जरूर उन्हें राहत मिल गई, अगर उन्हें राहत नहीं मिलती तो 2031 तक राहुल गांधी चुनाव लड़ने के योग्य नहीं रहते। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अलार्मिंग सिचुएशन राहुल गांधी के लिए। और आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट कह दिया है कि आपको राहत जरूर मिल रही है, लेकिन भविष्य में वो इस तरह से अपने व्यवहार पर आप कह रहे हैं अलार्मिंग सिचुएशन है, कांग्रेस ये कह रही है सत्यमेव जयते, प्रियंका गांधी कह रही है न चांद न सूरज न सत्य ज्यादा लंबे समय तक रुक सकता है। विनोद जी, आपकी बात को शायद काउंटर करना चाहते हैं या कुछ ऐड करना चाहते हैं? पहले मैं उनका रुख करती हूँ और फिर सुलेमान वर्सेस शिवम। नहीं, मैं समीर भाई की बात को काउंटर नहीं करना चाह रहा हूँ, खाली एक बात कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये अलार्मिंग सिचुएशन जो आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ये सिर्फ राहुल गांधी के लिए तो उन्होंने कहा है, ये सारे नेताओं के लिए है जो सार्वजनिक जीवन में उल्टी सीधी बयानबाजी करते हैं। राहुल गांधी के खिलाफ क्योंकि मुकदमा हो गया, केस हो गया, इसलिए उनको सजा भी हो गई और कोर्ट तक आना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। बहुत सारे नेता बहुत कुछ बोलते हैं लेकिन उनके खिलाफ क्योंकि मुकदमा नहीं होता इसलिए निकल जाते हैं। लेकिन अब जो है मुझे लगता है ये मुकदमेबाजी का दौर शुरू होगा। हो सकता है तमाम दूसरे नेताओं पर भी लोगों की भावनाएं आहत हों और मुकदमे हों, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भैया बोलो तो संभल के बोलो। और ये सिर्फ नेताओं के लिए नहीं है, ये हमारे आपके लिए भी है, जो सार्वजनिक जीवन में जो हम लोग बात करते हैं, बोलते हैं, तो हमको बोलने से पहले सोचना बहुत जरूरी है कि इसका असर क्या होगा। ये सबके लिए है जो भी सार्वजनिक मंच पर अपनी बात रखता है। पर विनोद जी, आप ये मानते हैं कि ये बयान जो है वो बहुत ज्यादा उत्तेजित होकर दे दिया गया था और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट को चूंकि मामला उनका था, उनको ध्यान में रखकर बाकी नेताओं को कहना पड़ा है? देखिए क्या है कि राहुल जी के साथ ये है कि राहुल जी मतलब एक क्या होता है, जो बोलने का एक तरीका है, कई बार वो उससे विचलित हो जाते हैं और वो एक उनकी दिक्कत है।
वरना यही बात एक दूसरे तरीके से कही जा सकती थी, जिसमें किसी की मानहानि का मामला भी नहीं होता और बात भी आ जाती। तो ये एक आर्टिकुलेशन, जो पॉलिटिकल आर्टिकुलेशन है, वो धीरे धीरे आता है राजनीति में। आप जितने मैच्योर होते जाते हैं, वरिष्ठ होते जाते हैं। अब अटल जी कितना अच्छा बोलते थे, बहुत सारी बातें कह जाते थे, लेकिन कभी किसी की मानहानि नहीं होती, सलीके से बात होती। बहुत सारे नेता जो है, डॉक्टर लोहिया से लेकर, पर ये बात तो सच है ना विनोद जी कि तब तो कड़वी बातें भी लोग जो है मतभेद के चलते जो है पी जाते थे कि कोई बात नहीं होता है भाई, हम लोग यार दोस्त हैं, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अपनी तरफ है। पर आज वो होता हुआ दिखता नहीं है ना, वो पॉलिटिकल डिस्कोर्स अब रहा कहाँ है। अब तो सिर्फ केसेस लड़े जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर लड़ा जा रहा है, एक को नीचा दिखाया जा रहा है, दूसरे को नीचा दिखाया जा रहा है। किसी पर कोई भरोसा करने लायक अब ना तो रहा है ना करना चाहता है। लेकिन यहाँ पर सुलेमान साहब, ये विनोद अग्निहोत्री जी जो कह रहे हैं कि अब इस बात का ख्याल रखना होगा कि अब जिस तरीके के, क्योंकि राहुल गांधी पर अब पूरा दारोमदार है, सिर्फ अपनी पार्टी का नहीं, चाहे वो संयोजक चुने जाए कि नहीं चुने जाए, लेकिन देश में जो परसेप्शन है उनको उसे लेकर आगे बढ़ना होगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अग्निहोत्री जी, और राहुल गांधी जी अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। वो ये भी समझते हैं कि उनकी कितनी लोकप्रियता है, कितनी पॉपुलैरिटी है पूरे देश में, और अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए ही ये प्रजातंत्र को बचाने की, इस देश को बचाने की वो लड़ाई पिछले 9 साल से लड़ रहे हैं लगातार। और जहाँ तक बयानबाजी की, स्पीचेस की बात है, हर नेता का अपना तरीका होता है बोलने का। राहुल गांधी जी का अपना तरीका है, किसी को कोई कॉपी तो कर नहीं सकता, सबका अपना नेचुरल तरीका होता है। मेरा अलग है, आपका अलग है, राहुल गांधी जी का अलग है। तो मैं समझता हूँ कि जो भी उन्होंने कहा है वो सोच समझ के कहा है, जो और उसको वो सच मानते हैं। और जो भावना को चोट पहुंचाने वाली बातें हैं, ऐसे 10 केसेस हैं। आपका फोन तब कट गया था, तब समीर साहब जो यहाँ वरिष्ठ पत्रकार हैं वो यही कह रहे थे कि मसला एक नहीं है ना, ये 10 केसेस जो हैं वो उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। मेरी जहां तक मालूमात है, ज्यादातर केसेस बीजेपी के वर्कर्स या सिंपैथाइजर्स के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। हाँ। और जितने भी केसेस हैं, क्रिमिनल केसेस जो हैं, उसका क्रिमिनल लॉ का गोल्डन प्रिंसिपल है कि हर आदमी इनोसेंट है जब तक उसके खिलाफ वो गिल्टी नहीं हो जाए, जब तक प्रूव नहीं हो जाए। तो केसेस चल रहे हैं और हम ये मानते हैं कि हम सच्चाई पे हैं, मैं आपके इस पॉइंट को ले लेती हूँ सुलेमान साहब कि बीजेपी या उनके जो सिंपैथाइजर हैं उन्होंने केस किए, ये मानते हैं, हाँ उन्होंने केस किए, इसी मसले को आगे बढ़ा देती हूँ। शिवम त्यागी, मैं कह रहा हूँ बाय एंड लार्ज मेरी जहां तक मालूमात है, बाय लार्ज उन्हीं के वर्कर्स हैं। अगर राहुल गांधी जी को लगता है कि कोई बात सच है और ये बोली जाना चाहिए, उनकी जिम्मेदारी है, देश के लिए, डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए जरूरी है, वो बोलते हैं। अब उसमें कोई केस लगा दे तो लगाए, हम तो ये लड़ाई जारी रखेंगे। थैंक यू। देखिए, विनोद जी ने वो मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने बड़ी शालीनता से कहा कि ये राहुल गांधी का स्टाइल है। अगर मैं, आप विनोद जी को बालों पर, सफेद बालों पर, इन पर मत जाना, अगर मैं विनोद जी की और राहुल जी की उम्र कंपैरिजन करूं तो कोई 10 साल से ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। मेरे गांव में एक कहावत है कि उम्र के बाद आप में कोई बड़ पीपल नहीं फूटने वाले हैं, यानी कि अब और कोई तजुर्बा और ज्ञान नहीं आने वाला है इस उम्र में आपको। आप उनकी गलती को ये कह दें कि ये उनका स्टाइल है, मतलब भारतीय जनता पार्टी ने अगर मुझे एक प्रवक्ता नियुक्त किया है तो मेरा स्टाइल कुछ भी हो, मैं गलत नहीं बोल सकता। अपनी ईमानदारी और सही चीजों को ही अपने स्टाइल में फिक्स करना पड़ेगा। तो अगर आप यहां आकर सीधा ये कह देंगे कि संघ ने गांधी जी को मारा है तो भाई सॉरी, आप 50-55 साल के आदमी बीच में मत बोलिए। मैं इसलिए बीच में नहीं बोलता ताकि मैं अनइंटरप्टेड बोल सकूं। प्लीज बाद में बोलेगा, प्लीज बाद में बोलेगा, प्लीज। वो भी देखा है हमने कि क्या तरीका है। रुबिका जी, आपको रोकना पड़ेगा। सुलेमान भाई सुनिए ना, मैं आपको मौका दूंगी, पहले उनको बोल देने दीजिए, वो आपके बीच में नहीं बोलेंगे। थैंक यू। इंसान अच्छा तभी बोलता है जब सुने, ज्यादा बेहतर। तो बात बहुत साफ है, आप अगर गलत बोलते हैं तो गलत बोलते हैं, और मुझे लगता है कि इस उम्र के बाद सीखने का कोई स्कोप नहीं रहता है। अब मैं आगे आता हूं। इन्होंने कहा बीजेपी वालों ने करे। अगर आप किसी गलत चीज में, अगर गांधी जी की हत्या में संघ के लोगों को सीधा कहोगे कि संघ ने मारा, तो एफआईआर तो संघ वाले ही करेंगे ना। यूथ कांग्रेस का कार्यकर्ता तो करेगा नहीं आप पर, आपसे जवाब मांगा जाएगा, क्योंकि वो उस विचारधारा से है। अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को आप टारगेट करेंगे तो भाई उस नेता या नेता के कार्यकर्ता या नेता के लोग ही आप पर केस करेंगे ना। और वैसे भी 6 केसेस उन पर भारतीय जनता पार्टी के किसी भी एसोसिएटेड आदमी ने अलग ने किया है। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, जहां तक बात डेमोक्रेसी की है, मैं फिर से
यहां पर इस देश में लोगों ने लोगों पर बहुत केसेस भी किए हैं, बात भी हुई है, कटाक्ष भी हुए, लेकिन कहने का एक तरीका है। आप किस तरीके से कहते हैं, उसके बाहर ना राहुल गांधी है ना कोई और नेता है, आपको विद इन द फ्रेमवर्क ही कहना पड़ेगा। और अंत में एक चीज और, ठीक है आपने ये जो सब किया, बहुत बहुत शुभकामनाएं, सजा पर रोक लगी है, अभी तो पहली बात आप बरी नहीं हुए। एक सवाल और कहा विनोद जी ने कि मोदी सरनेम पर तो थोड़ा सा क्वेश्चन है, क्योंकि वो पिछड़े नहीं है कहीं पर और कहीं पर है। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, 13 करोड़ लोग उस समाज से आते हैं। मैं बड़े शालीनता और सम्मान से कांग्रेस प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, अगर मैं कह दूं कि सारे गांधी भ्रष्टाचारी हैं, तो क्या मानहानि नहीं हुई? छोड़ दीजिए आप बाकी सारी चीजें, आप इस तरह के वेग स्टेटमेंट नहीं दे सकते, आप पूछ लीजिए उनसे। सुलेमान साहब, मैं इनका जवाब दे देता हूं। 13 करोड़ जो उस समुदाय से लोग आते हैं, उसमें 10 सब कास्ट है, गांधी जो सब भ्रष्टाचारी सेम नहीं सारे है, हैं। सिमिलर अगर ये नहीं कहूं तो ये है कि और नहीं? ये जो कंप्लेनेंट है बीजेपी के, ये विषय ही नहीं है। अब मेरी बात सुनिए, मुझे किसी जवाब भी देने दीजिए। कम्युनिटी का Cross नाम examine लेकर मत उनको करिए। सबको Cross भ्रष्टाचारी examine एक मत ही करिए। वन कारपेट आज लगा जितने के हुए चलेगा। त्यागी, वो आपके आप बीच कोर्ट में, नहीं है, शिवम आप त्यागी, क्रॉस एग्जामिनेशन शिवम नहीं त्यागी, करेंगे। एक सेकंड, आपके बीच में मैं वो नहीं सिर्फ- बोले, वो जी, रुक और गए जो- थे, अब उनको ये जो- अपनी पूरी बात ये जो बोलने दीजिए। हाँ सुलेमान जी, ये जो कंप्लेनेंट है बीजेपी के एमएलए मोदी साहब, इन्होंने ये कहा है कि सब 13 के 13 करोड़ लोग डिफेम हो गए, जबकि उसमें कम्युनिटी में 10 सब कास्ट हैं, जब सब सेम नहीं है, और जजमेंट में अदरवाइज। और हाँ, यही कंप्लेनेंट हाई कोर्ट से इसी अपने ट्रायल को, कंप्लेंट केस को स्टे करा के आए थे, क्योंकि इन्होंने कहीं अखबार में पढ़ा था, ये मौजूद नहीं थे जहां पर ये बयान दिया गया, तो इन्हें कुछ मटेरियल या एविडेंस प्रोड्यूस करना था कोर्ट में, ये ला नहीं पा रहे थे, तो इन्होंने हाई कोर्ट से अपने ट्रायल को स्टे कराया। वो 1.5 साल तक स्टे रहा, और फिर इन्हें यकायक कुछ मिला और इन्होंने स्टे वेकेट कराया, और नया मटेरियल कोई प्लेस नहीं हुआ, और उसके बाद भी कन्विक्शन हुई, और कन्विक्शन हुई मैक्सिमम 2 इयर्स की, और उसके लिए ट्रायल जज ने कोई रीजनिंग नहीं दी। जब भी किसी को, रुबिका जी, मैक्सिमम सेंटेंस मिलती है तो उसके लिए पूरी रीजनिंग देना पड़ती है, व्हाई द जज इज गिविंग द मैक्सिमम सेंटेंस, कुछ नहीं। सो जजमेंट जुडिशियल नजरिए में फ्लॉड है। तो अगर ये कहे कि कम्युनिटी को दुख हुआ, तो कौन सी, उसमें सब कास्ट, इट्स ऑल अ मैटर ऑफ डिबेट इन द कोर्ट। ओके, तो बहरहाल मेरा तो सिर्फ ये कहना है कि जो बयानबाजी या जिस चीज के लिए राहुल गांधी जी खड़े हो रहे हैं देश के लिए, वो खड़े रहेंगे। आप लगाइए केस, अगर हम सच्चे हैं हम जीतेंगे। ओके, 10 सेकंड, सत्यमेव जयते एक बार फिर से सुलेमान साहब ने उसी पर खत्म किया है। 10 सेकंड्स में बोल सकता हूँ? हाँ, हाँ, Thank you। बिल्कुल। इसमें मसला कास्ट और सब कास्ट का है नहीं। मेरा कास्ट त्यागी है, उसमें गोत्र में भारद्वाज भी आते हैं, उसमें गौतम भी आते हैं, उसमें 4 गोत्र और आते हैं। बिहार में उसको भूमिहार कहा जाता है, किसी और जगह पर उसको कुछ और कहा जाता है। मसला ये है कि एक ग्रुप को, एक कास्ट को आपने सबको कह दिया सारे मोदी चोर क्यों होते हैं। ये नहीं कह सकते आप। मैं फिर से कहता हूं, मैं अगर ऐसा कहूं कि सारे गांधी भ्रष्टाचारी हैं तो ये डेफेमेशन का केस है। आप कुछ भी लॉजिक देखते रहिए। फिर ऐसा नहीं, आप जज बन जाइए। नहीं, मैं जज नहीं बन रहा हूं, I'm just telling you general। आप जज बन जाइए, आप ही फैसला दे आदमी भी दिए, इस आप भाषा हो को जाइए समझता अपील है। में, हाई कोर्ट अगर भी कोई जज आप हो एक जाइए, व्यक्ति गलत सेशंस है, भी आप आप उस हो पर जाइए, टिप्पणी कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप वो भी डेफिमेशन सेशंस नहीं को है। दे दिए। लेकिन आज अगर आप कन्विक्शन पूरे इसलिए हुई है समाज ना, को कहेंगे उसकी तो बात ये करिए। डेफिमेशन है भाई। जब अपील पे बहस ये होगी, सारी definition कोर्ट है। तय करेगी। मतलब आप वी आर वकील- नॉट कोर्ट। आप वकील बन सकते मैं हैं, तो ये तो मैं नहीं समझता बन हूँ सकता जो क्या? मामले कोर्ट में विचाराधीन है उन पे नहीं, आप क्यों बहस बिल्कुल कर रहे विचाराधीन हैं? है। हम तो ये मैंने मानते क्या हैं कहा, कि 10 नहीं, हम तो नहीं बन केसेस रहे और जज। विचाराधीन हम है, तो कोई ये बात कह रहे नहीं। कोर्ट तय करेगी। डेफेमेशन मैं तो में ये राहुल कहता हूँ गांधी आज stay of मास्टर है, conviction सीरियल हुई है। ऑफेंडर हैं। डेफेमेशन बात करने खत्म। में राहुल गांधी मास्टर हैं, बहुत सारे केसेस हैं उन पर, वो कहीं पर जाकर कुछ भी बोलते हैं। ऑल ट्रायल्स आर पेंडिंग बॉस। नो प्रॉब्लम एट सारे ऑल। ट्रायल पेंडिंग ट्रायल है। राहुल आप क्या उन्हें पहले ही गिल्टी करे दे रहे हैं? ट्रायल लालू प्रसाद यादव पर भी थे। आज इस आज ही देश आप में गिल्टी करे दे रहे कोर्ट की हैं। Is he a फंक्शनिंग में convict in समय any लगता case है, other मुझे than पूरा this? विश्वास है। इसके अलावा कि किसी वो को उसमें भी convict चार्ज है? होंगे, लेकिन आप तैयार रहिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप- कोर्ट में चाहे 10 देखिए, साल आप- मुकदमा चले, आप कोई बात लोग नहीं, झूठ आप तैयार फैलाना, रहिए। सीरियल ऑफेंडर ऑफ कोर्स, और सीरियल ऑफेंडर क्या बार-बार कम्युनिटीज का अपमान करना तो सीरियल ऑफेंडर ही हुआ ना। जो होल स्क्वायर वाला मोदी जी ने कहा था, नाली से गैस बना रहे थे, वो नाली के पानी से गैस बना रहे थे, और वो किसी का राडार अपमान में कर रहे थे, फाइटर जेट्स नहीं आ रहे थे। किसी का उन सब अपमान बारे कर में रहे आपका थे। क्या कहना है? किसी कम्युनिटी का अपमान कर रहे थे, आप नहीं कर सकते। नहीं, आपने कहा ना कि राहुल गांधी जी की उम्र 53 इयर्स है, Of course, अग्निहोत्री जी हाँ, से बिल्कुल है। वो क्लाइमेट और चेंज ज्यादा नहीं हो नहीं रहा है। सीख सकते आप, अपमान आपकी नहीं उम्र कर बढ़ सकते ना रही है। किसी का। क्लाइमेट चेंज भी नहीं मानते। नहीं, मैंने आपको 3-4 बातें बताई। मैंने आपसे तो और सिर्फ इतना सा समझदारी की सवाल बातें पूछा कि सर, अगर इस सुनिए। तरह की चीजें आप बार बार करेंगे। मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है सुलेमान साहब, मुझे बस आप एक बात समझाइए। सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कहा कि इट वाज नॉट इन गुड टेस्ट, अब इसको क्या और डिफेंड करने की जरूरत है?
क्या इसको मतलब सम्मान देते हुए इस बात को नहीं मान लेना चाहिए कि हाँ प्रॉबेबली ये गुड टेस्ट में नहीं था, आप माफी नहीं मांगना चाहते हैं, इट्स ऑल राइट। हालांकि फैक्ट ये कहते हैं कि आपने पिछले 2 केसेस में माफी मांगी, इफ आई एम नॉट राइट, और अगर ऐसा है आप नहीं माफी मांगना चाहते कोई बात नहीं, लेकिन इसको तो आप मानेंगे ना कि कोर्ट ने कहा इट वाजंट इन अ गुड टेस्ट। रूबिका जी, आपने पूरी जजमेंट थ्रेडबेयर पढ़ ली, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड? हैव यू अंडरस्टूड द होल जजमेंट? आपने पढ़ ली? अच्छा, मुझे आप गलत साबित कर दीजिए कि कोर्ट ने ये बात नहीं बोली है। मैं थ्रेड बाय थ्रेड ना भी पढ़ूं तो आप मुझे गलत साबित कर दीजिए कि कोर्ट ने ये बात नहीं बोली। नहीं, मैडम ये नहीं कह रहा हूं मैं, मैंने नहीं पढ़ी है एक्चुअली, सच ये है। अच्छा। मैंने पूरी जजमेंट नहीं पढ़ी है क्योंकि अवेलेबल नहीं है, मैंने इसीलिए आपसे पूछा, ये कहीं लिखा होगा, आप मेरी बात को गलत समझ रही है। अच्छा, नहीं, मैं इतना कह सकती हूँ कि ये बात कोर्ट ने कही है, नहीं पढ़ी, इसीलिए मैंने हमारे संवाददाता है सुमित, वो जब हमें जानकारी देते हैं तो मैं उन पर यकीन करती हूँ कि उन्होंने ऐसे ही हवा में नहीं कहा होगा, और मीडिया बाय एंड लार्ज इसको रिपोर्ट, व्हाट बाय एंड लार्ज पूरे मीडिया में यह खबर है, और मैं ये यकीन के साथ कह सकती हूँ, आप वकील साहब हैं, आप ना इस पर बात करना चाहे तो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन हाँ कोर्ट ने ये कहा इट वाजंट इन अ गुड टेस्ट। देखिए, मैं रूबिका जी पढ़ के ही बता सकता हूँ, लेकिन आज का जो मुद्दा है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे अहम बात यह है कि आज कन्विक्शन जो है राहुल गांधी जी की वो स्टे हुई है, दैट इज इंपॉर्टेंट। जो सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइजरी या सजेशन दिया है ड्यूरिंग उस जजमेंट में, वो तो सबको मानना ही है, उस पर ध्यान दिया ही जाएगा नेचुरली। समीर जी, भाई हाईएस्ट कोर्ट ने कोई बात ध्यान दिया जाएगा, आप इधर क्यों नजर डाल रहे हैं, जबकि बड़ी खबर यह है कि राहुल गांधी अब लोकसभा के सदस्य, वो बहाली हो चुकी है। देखिए, सेशन कोर्ट से राहत जजमेंट आया, हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली, आज सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को जरूर राहत मिल गई, लेकिन देखिए राहुल गांधी देश की सबसे पुरानी पार्टी और एक समय देश की सबसे बड़ी पार्टी के नेता रहे। आज ठीक है बड़ी पार्टी नहीं रही है, आज विपक्ष में नेता बनने लायक भी सांसद नहीं है, लेकिन राहुल गांधी को अपने नाना से भी सीखना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री 15 साल रहे, इतने बड़े नेता रहे, क्या कभी उन्होंने किसी विपक्ष के नेता के खिलाफ या किस तरह से भाषा का प्रयोग किया? क्या था वो लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी से सीख सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी का 60 साल का संसदीय जीवन रहा, कभी अटल बिहारी वाजपेयी का सिर्फ राहुल गांधी थोड़ी, यहाँ तो आप क्या बीजेपी के नेता इस तरीके की बातें नहीं करते, क्या इस तरीके के बयान नहीं देते? सिर्फ राहुल गांधी क्यों? कैसी बातें राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी के नेता भी बोलते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बात को बेहतर समझते हैं कि किस बात को किस तरीके से कहना है, कब कहना है और किस वे में कहना है। राहुल गांधी ये बात चुप कर जाते हैं, बस सीधा आरोप लगाते हैं। मुझे लगता है राहुल गांधी को भी समझना होगा कि अगर आज कोर्ट के जजमेंट के बाद, सिर्फ राहुल गांधी के लिए नहीं, मुझे लगता है भारतीय राजनीति के सभी नेताओं के लिए एक संदेश है कि आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे या पब्लिक रैली में जो बात करोगे वह जरूर नोटिस होती है, और आप इस तरीके से अपनी मर्यादा के बाहर ना जा सके, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, बिफोर आई वाइंड अप, मैं 30 सेकंड आप सबको देना चाहती हूँ। विनोद जी, एक कंक्लूडिंग रिमार्क आज के फैसले और आने वाले कांग्रेस के कल को लेकर। सर विनोद जी, 30 सेकंड सर। नहीं बिल्कुल, पहले तो मैं शिवम भाई ने मेरा नाम 2 बार लिया, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का स्टाइल, मैंने स्टाइल कहा ही नहीं है कि उनका स्टाइल है। फिर बाद में शिवम ने खुद ही अपनी बात में कह दिया कि जो है बात सलीके से कहनी चाहिए और जो तरीका होता है बात का, तो वो उन्होंने मेरी बात जो मैंने कहा था उसको कह दिया है, इसलिए मुझे उस पर। दूसरी बात यह है जो कंक्लूडिंग रिमार्क की है, देखिए ये मामला राहुल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मैंने भी नहीं पढ़ा है, लेकिन जो जैसा कि मीडिया में चल रहा है, भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दैट वाज नॉट इन गुड टेस्ट, और अगर ऐसा ऑब्जर्वेशन है सुप्रीम कोर्ट का और जजमेंट में अगर आ जाता है लिखा हुआ, तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को, और मैं तो कहूंगा साथ साथ देश के सारे नेताओं को उस पर सोचना पड़ेगा। मैं एक छोटी सी आपको बताता हूँ। विनोद जी, मेरे पास वक्त की कमी है, लेकिन मैं सच में वो सुनना चाहती हूँ, पर वक्त मुझे इजाजत नहीं दे रहा है। मुझे 10 सेकंड आप दे दीजिए मुझे मुझसे। उत्तर प्रदेश में एक मामला हुआ था, एक त्रिवेणी राय नाम के विधायक थे, उन्होंने किसी महिला विधायक पर अभद्र टिप्पणी कर दी थी, पूरा सदन उनके खिलाफ था और मांग कर रहा था कि बर्खास्त कर दिया जाए इनको। कमलापत त्रिपाठी मुख्यमंत्री थे, वो खड़े हुए, उन्होंने कहा कि भाई माफ कीजिए, त्रिवेणी राय को आप लोग क्षमा कर दीजिए, क्योंकि त्रिवेणी में सरस्वती लुप्त है। अब ये ऐसी बात करते हैं सदन ढाका,
ठहाका लगा के हंस पड़ा और वो मामला ही खत्म हो गया। ओके, तो बात कहने का सलीका इस तरह से होता है। ओके, शिवम त्यागी 30 सेकंड। थैंक यू। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि जो जजमेंट में किसी भी चीज़ की रूलिंग अगर आती है या फिर कोई भी ऑब्जर्वेशन अगर किसी कोर्ट की आती है तो वो बहुत माननीय होती है। इसमें कहा गया है कि नेताओं को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए और उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और ये रूलिंग, ये जो ऑब्जर्वेशन आई है राहुल गांधी के केस में आई है, दैट मीन्स वो सीधा उसी को कहा गया है, उन्हीं को बार बार ये कहा गया है कि आप इस बात का ध्यान रखें। सीरियल ऑफेंडर मैं फिर से कह रहा हूं, उन पर बहुत सारे केसेस हैं। और अंत में एक चीज और कहना चाहता हूं, मैं ये इस देश में भारतीय जनता पार्टी कोर्ट पर पूरे तरीके से विश्वास रखती है और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में राहुल गांधी जब देश से बाहर जाएंगे या राहुल गांधी के कोई भी जो नेता हैं पार्टी के वो देश से बाहर जाएंगे तो इस देश का अपमान नहीं करेंगे, देश की संस्थाओं का अपमान नहीं करेंगे और कहेंगे कि मेरे देश में हर किसी को न्याय मिलता है, चाहे वो देर हो या सवेर। ओके सर, मेरे पास वक्त की कमी है। सुलेमान जी, लास्ट 30 सेकंड सर। मणिपुर में जो हो रहा है और हरियाणा में जो हो रहा है और देश में जगह जगह जो हो रहा है वो देश का अपमान नहीं हो रहा है, मजाक नहीं बन रहा है, या हमारी कैसी छवि जा रही है, ये होता है हमारे यहाँ। राहुल गांधी जी कोई बात बोलते तो आपको अपमान लगता है। राहुल गांधी जी देश को जोड़ रहे हैं, उसी जद्दोजहद में लगे हैं, मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं और आज का फैसला बहुत ही वेलकम जजमेंट है। और मैं फिर कहूंगा डरो मत, क्योंकि सत्यमेव जयते। ओके समीर जी, मुझे लग रहा है आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है वो राहुल गांधी के परिप्रेक्ष्य में जरूर आया है, लेकिन यहाँ से आज मुझे लगता है सभी राजनीतिक दलों के लिए एक सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सीधा संदेश दिया है कि आप सार्वजनिक जीवन में हो तो आपको शुचिता का पालन करना होगा और आप सीधे किसी पे इस तरह के आरोप लगा नहीं सकते बिना एविडेंस के। तो मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में अब लोकसभा चुनाव 200 दिन दूर है भी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना के चुनाव में, तो मुझे लग रहा है अब जरूर राजनीतिक दल बोलने के पहले सोचेंगे आज इस वर्डिक्ट के बाद। आई ऑल्सो होप सो। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।